प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने भवन में बुलाया और बीत गया समय हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी गवाहियों को आप लोगों ने सुना भी, आशीषमय गवाहियाँ थी, आशीषमय समय गुजरा। और आज का जो खुदावन ने जो मुझे विषय दिया है वो म्यूज़िक को लेकर के है। और ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। जब हम मसीही जीवन को हम देखते हैं कि हम किस प्रकार के म्यूज़िक को, किस तरह के हम संगीतों को हम सुनते हैं, मार्केट में जा रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, बस में बैठे हो, शादी ब्याह बारात में होते हैं, हम सब जगह हम म्यूज़िक सुनते हैं और हम गीतों को सुनते हैं। सवाल है कि क्या हमें उनसे प्रभावित होना चाहिए और क्या कहीं हम उनसे प्रभावित तो नहीं हो जा रहे, कहीं हम उनमें डूब तो नहीं जा रहे, कहीं हम उनमें मगन तो नहीं हो जा रहे। डैनियल के अध्याय 3 में जो है वो बाबुल का राजा था, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था। उसने अपनी सोने की मूर्तें बनवाई और उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि आज्ञा निकली कि तुम नरसिंगा, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का जब शब्द सुनो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा के खड़ी हुई मूर्ति की, सोने की मूर्तों को दंडवत करो। नो द क्वेश्चन स्टैंड, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा जो खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर खुदा की आराधना की बात हो रही है? द आंसर इज नो। क्या वो मूर्त खुदा की है? आंसर इज नो। क्या खुदा ने कभी ये हमसे बोला कि उसने हमें वचन में कहीं सिखाया हो कि मेरी मूर्त लेकर के बना और उसके आगे घुटने टेको? आंसर इज नो। सीधे सीधे आंसर उसमें ना है। लेकिन यहाँ हम नबूकदनेस्सर राजा को देखते हैं कि उसने अपनी मूर्तें बनवाई। उसने कितना चालाकी का काम किया। शैतान कभी भी आपको सीधे तरीके से नहीं फंसाएगा, सीधे तरीके से कभी नहीं फंसाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा ने अपने सामने दंडवत होने के लिए उसने नहीं कहा कि उसके सामने दंडवत हो। उसने कहा कि मेरी मूर्ति बनवाई जाए तो बेहतर है और उसके सामने दंडवत हो तो वो बढ़िया है। और इस तरह से शैतान हम ही फंसाता है। अरे हम ये काम नहीं कर रहे, अगर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सेक्युलर म्यूजिक को जो आज संसार में चलता है और चारों ओर बजता है, हमारे मसीही जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमें ध्यान में रखें कि हम इससे हम कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो जाएं। और मैं क्यों इस पर्टिकुलर वर्ड्स को मैंने यहाँ पर टच किया है, वो रीज़न ये है कि ये एक प्रकार की आइडोलेट्री है। बाबुल जो निशानी है वो आइडोलेट्री की निशानी है। आइडोलेट्री की निशानी है। और सेक्युलर म्यूजिक को ग्रहण करते ही जब व्यक्ति उन म्यूजिक को सुनता है, उसका आनंद लेता है, फिल्मी म्यूजिक का आनंद लेता है, उन गानों का आनंद लेता है और उसी में ढल जाना, उसी में डूब जाना अपने आप को बेहतर समझता है, तो वो आइडोलेट्री को कहीं ना कहीं ग्रहण कर लेता है खुद ब खुद। और जैसे लोगों ने राजा की आज्ञा को मानकर जो है उस मूर्ति के सामने दंडवत कर लिया, उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत कर लिया, उस आइडोलेट्री को ग्रहण कर लिया। और उसके मित्रों ने, डैनियल और उसके मित्रों ने ग्रहण नहीं किया। इस चीज़ को हमें सीखने को ये मिलता है कि वहाँ भी गाना बजाने का सब काम हो रहा था, लेकिन दुनिया के हर गाने बाजा बजाने के आगे हमें झूमना नहीं है। अभी हम लोग यहाँ झूम रहे थे, नाच रहे थे, एक्शंस के साथ में हम लोगों को करने के लिए कहा जा रहा था। वी वर एंजॉइंग इट क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल डन इन द होली प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहते हुए वो चीज़ की जा रही थी। तो ये चीज़ बहुत ख़ास है। बाइबल हमें 21वें रेवलेशन की अगर हम पुस्तक खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य में, वहाँ पर लिखा हुआ 21वां अध्याय, और 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत यहाँ पर एक बात बोलती है। मैं चाहता हूँ कि कोई पर्दे भयानक बात है। अभी मैंने बात बताई आपको कि बाबुल का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं आइडोलेट्री से है। और यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर ने भी जो है अपनी मूर्ति बनवाई और सब प्रकार के बाजे बजवाए और अपनी मूर्ति के सामने दंडवत करने को कहा। और यहाँ पर एक भयानक चीज़ लिखी है जिस पर सबका नज़र जाना चाहिए। जो
दुनिया के इस तमाम सेक्युलर म्यूज़िक को सुनते हैं, ये उनके लिए भी है। और भी इसमें चीज़ें हैं जिसका जिक्र है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको पढ़ दिया जाए। 8वीं आयत, 21वां अध्याय, 8वीं आयत। पर डरपोकों और अविश्वासियों हाँ और घिनौनों हाँ और हत्यारों हाँ और व्यभिचारियों हाँ और टोन्हों और मूर्ति पूजकों जी। और सब झूठों का ज्ञान उस झील में मिलेगा। आपका जो लोग जो मूर्ति पूजा में है, आइडोलेट्री में, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस म्यूजिक, सेक्युलर म्यूजिक, तो उनका जो हश्र है वो गंधक की झील है। अगर संसार के म्यूजिक का आनंद उठाना चाहते हो तो अनंत आग आपके लिए रखी है। मैं मीठे वचन को प्रचार नहीं करना चाहता, मैं सच्चे वचन को प्रचार करना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में मिलता है। इसलिए दुनिया में जब कभी भी जा रहे हैं तो अगर आपके कान में भी पड़ रहा है तो यूँ समझिए कि आपके बाएं कान से गया और आपके दाएं कान से निकल गया। आपको बिल्कुल उसी तरह से इस चीज़ को रखना है, फॉलो करना है। और इससे हमें प्रभावित नहीं होना है किसी भी तौर पर। इस चीज़ का हम ध्यान में रखें। नबूकदनेस्सर ने स्वयं के लिए उसने अपने आप को सामने दंडवत करने के लिए नहीं बोला, जैसे कि मैंने बताया, और उसने तरीका बना लिया। शैतान भी हमें इसी प्रकार से संसार में फंसाता है कि अगर तुम थोड़ा बहुत सुन भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत गा भी लोगे, अगर ये जो सेक्युलर म्यूज़िक है, जो फिल्मी म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक वीडियोस हैं, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स आ गए हैं और लोग उनकी कॉपी करना पसंद करते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या बड़े आजकल तो जितने भी आपके जो शोज़ आते हैं बड़े बड़े, उसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं और किस प्रकार से शैतान भी इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है बचपन से कि वो उसकी आराधना में एक प्रकार से लग जाए। तो हमें समझना है। और जब मैं आइडोलेट्री की बात कर रहा हूँ तो अगर हम देखें ये बाबुल से संबंधित है। और बाबुल की हम एक शुरुआत अगर हम देखें तो बाबुल की शुरुआत हमें राजा निम्रोद के समय में हमें वहाँ से दिखाई देती, जब उसने टावर ऑफ बेबीलोन को, उसने जो बड़ी मीनार बनानी चाही और खुदा को नापसंद आई क्योंकि वो अपनी प्रशंसा चाहता था, अपने तरीके से चलना चाहता था। खुदा हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर वो चीज़ दिखाई दी, सब लोग उसकी सुनना पसंद करते थे। और जब खुदा ने देखा कि ये सब एक मन होकर के जो मैं नहीं चाहता ये वो लोग कर रहे हैं, तो ये भयानक चीज़ खुदा ने पाई और फिर वो चीज़ पूरी नहीं होने पाई। मैं बताना चाहता हूँ इस बात के ज़रिए से कि जो उस समय घटना हुई, हम बहुत सारा आनंद शायद इस संसार में उठाते होंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा आनंद संसारिकता के उस आनंद में ना हो जो कहीं इस मूर्ति पूजा में शामिल हो जाए। कहीं ना कहीं गॉड टुक इट एज अ सिंबल ऑफ ब्लास्फेमी स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम। खुदा ने उसको एक ब्लास्फेमी की तरह देखा कि जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे। वो उस समय के विषय में जिक्र है, बाइबल में जिक्र है, उस समय सिर्फ एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी उस समय। और अगर उस हिस्से को जेनेसिस में अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं खोल करके, लेकिन उस समय में जो जिक्र है वो एक भाषा थी और एक बोली थी और एक राजा के पीछे सुन करके सब चले थे। अगर एक ने गड़बड़ी करी, यानी राजा ने गड़बड़ी कर दी, तो पूरी प्रजा बिगड़ जाती। खुदा को कुछ एक्शन लेना था। आज हमारे सामने भी इसी तरह से चीज़ें हैं। हम दुनिया के गीतों को बजाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि यहाँ बहुत अच्छे लोग मौजूद है अपने घरों में। यहाँ पर मसीही संगीत ही बजाया जाता है, फिल्मी संगीत नहीं बजाया जाता है और किसी भी प्रकार का सेकुलर म्यूज़िक नहीं बजाया जाता, क्योंकि ये ब्लास्फेमी है। सीधे सीधे ब्लास्फेमी कहीं ना कहीं आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हिब्रू वर्ड जो बाबुल के लिए है, इंग्लिश में हम जब बोलते हैं तो बेबल है या बेबीलोन बुलाते हैं, और हिब्रू वर्ड इसका जो है वो बेबल है और इसका सीधा सीधा मतलब है कन्फ्यूजन। जब हम इस बात कर रहे हैं कि उसका नाम कन्फ्यूजन है, और इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जब ये इस तरह के हम गीतों को सुनते हैं तो हमारा मन शांति की ओर कहीं नहीं जाता। जो संसारिकता के जितने भी गीत हैं, आप इनको आप जी भर के आप सुन लीजिए, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। यू विल नेवर गेट पीस।
आप खुदा के गानों को आप 5 मिनट लगा करके आप बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में म्यूजिक सिस्टम लगा हो, बजाइए और 5 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए। मैं विश्वास मानता हूँ आपके मन को, आपके कलेजे को, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। यू विल हैव पीस इन योर हार्ट, यू विल पीस इन योर सोल। आपको अपनी आत्मा में वो शांति महसूस होगी। लेकिन 5 मिनट अगर आप इन संसारी गानों को लगा लीजिए तो ये बात निश्चय है कि आपका दिल, आपकी आत्मा इस प्रकार से हिल जाएगी कि कहीं ना कहीं बहुत भयानक होगा आप ही के लिए। प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, सिर्फ एक चीज़ तो बहुत भयानक दे रखी है। बाबुल के विषय में यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी गई है कि ये क्या है। जब हम सेक्युलर म्यूजिक को सुनते हैं तो हम उसका कनेक्शन हम बाबुल से पाते हैं, बेबीलोन से पाते हैं। और बाबुल को, बेबीलोन को यहाँ पर घृणित वस्तुओं की माता कहा गया है। दूसरा वर्ड एक और है जिसको मैं माइक पर नहीं बोलना चाहता, आप अपनी बाइबल को खोल करके खुद पढ़ सकते हैं। वो क्या है उसको मैं अपने मुख पर भी नहीं लाना चाहता। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा गया। तो ये एक घृणित वस्तु है। सेक्युलर म्यूजिक जो है वो एक घृणित वस्तु है और हमें इससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना है। इसको हमें अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। इसको हमें अपने घरों में जगह नहीं देनी है। इसको किसी भी प्रकार से हमें अपने बच्चों को प्रभावित नहीं होने देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो उससे प्रभावित ना होने पाएं। हमें परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने दंडवत नहीं करना है। एज यू लिसन टू योर सेक्युलर म्यूजिक, जैसे ही आप उस सेक्युलर म्यूजिक को आप सुनते हैं, आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उस मूर्त के सामने दंडवत कर देते हैं। इस चीज़ का आप दिमाग में रख लीजिए, ठान लीजिए, ये जीवन की सच्चाई है। और जिसने उसके सामने दंडवत कर दिया उसका अंत मैंने आपको बता दिया है, वो गंधक की झील रखी है। सो डू नॉट एंजॉय, उसमें एंजॉय करने की जरूरत हमारे लिए नहीं रखी है। पर परमेश्वर को छोड़ अगर आप किसी के सामने दंडवत करते हैं तो आप सीधे सीधे किसको दंडवत कर रहे हैं? शैतान को दंडवत कर रहे हैं। क्या आपको खुदा के सामने दंडवत करना चाहिए या शैतान के आगे आपको दंडवत करना चाहिए? आज के समय लोग शैतान के सामने दंडवत कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सेलिब्रिटीज़ आपको इसमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल हमें दिखाई देते हैं, स्पेशली जब एग्जामिनेशंस आता है या टेस्ट आता है तो वो अपने कानों में म्यूज़िक लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं। भैया हमें दुनिया का नहीं सुनना है, पापा चिल्लाते रहे, मम्मी चीखती रहे, घर में लोग कुछ बोलते रहे, हमें कान में हेडफोन लगा लेना है और उसके बाद हमें संसारिक गीत सुनते रहना है और अपना पढ़ाई करते रहना है। गॉड नोज व्हाट स्टडी वुड गो ऑन। आजकल का ट्रेंड ऐसा चल गया अजीब सा, और लोग सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, खुदा जाने पढ़ाई कर रहा है कि उस म्यूजिक का आनंद ले रहा है, क्या कर रहा है। सो स्टूडेंट्स आर इवन बॉइंग डाउन, वो भी उस शैतान के आगे सीधे सीधे दंडवत कर रहे हैं। ये एक भयानक चीज़ है। हमारे बच्चे दंडवत कर रहे हैं शैतान को। हमारे बच्चों को दंडवत करना चाहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे, जबकि वो दंडवत कर रहे हैं शैतान के आगे। ये सीधा सीधा एक भयानक चीज़ है। धोखा देने के कई प्रकार हैं। फिल्मी म्यूज़िक तो आप सुनते ही हैं, अजीब अजीब इनके डायलॉग्स होते हैं। और 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ये इतना एक छोटा सा एक गाना है, ऐसे तमाम गाने हैं। और ये गाने बताते किस प्रकार से, जब ये बोला जाता है तो इस बात का क्या मतलब है? बेटा अगर तुम 4 बोतल अगर रोज की पी भी लोगे तो संसार से उससे कोई तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। शैतान इसी तरीके से मनुष्य को प्रभावित करता है। अरे तुम कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात है, एक दिन पी लिया तो क्या फर्क पड़ते हो, अगर रोज का भी पी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनके घरों पे फर्क पड़ता है वो जानते हैं कि जब 4 बोतल पी करके कोई आदमी घर में आता है तो उस घर का हाल क्या होता है। दे रियली नो दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द हाउस। वहाँ खुदा काम कर पा रहा होता है कि नहीं काम कर पा रहा होता, वहाँ पवित्र आत्मा काम कर पा रहा होता है कि नहीं कर पा रहा होता, वहाँ के लोग आनंद के साथ जी रहे होते हैं या आंसुओं के साथ जी रहे होते हैं। आप किसी से मिले ऐसे से जो 4 बोतल पीते हो डेली, उनसे मिल लीजिएगा, उनके घर वालों से मिल लीजिएगा, उत्तर आपको उनसे मिल जाएगा। अगर मेरी बात पर अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसे बहुतेरे सिंगर्स हैं जो गीत गाते रहते हैं और वहाँ पर लेडीज़ को एक ऐसे फॉर्म में शो कर दिया जाता है। आजकल ये जो जितने फिल्मी वीडियो सॉन्ग्स होते हैं और ये तमाम है, मैं देखना सुनना भी, सुनना तो छोड़ दीजिए, मैं देखना किसी भी तरीके से भी पसंद नहीं करता। जस्ट डोंट लाइक इट।
मुझे पसंद ही कि इस लेवल पर नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, रियलिटी शोज में क्या बड़े और क्या बच्चे दोनों उन गीतों को गाने में मशगूल रहते हैं, मगन रहते हैं। बच्चे भी उन गीतों, और बड़े बड़े बैठ करके वहाँ ताली बजा रहे हैं, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसी पर कोई जो डांस के होते हैं उसमें नाच भी रहे होते हैं बच्चे, उस पर लोग तालियां भी बजा रहे होते हैं। शैतान के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं, आपके बच्चे घुटने टेक देते हैं और आप तालियां बजा रहे होते हैं। आपके बच्चे ऐसे कामों को ना करें, इसका आपको चेक रखना है। स्पेशली जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम इन म्यूजिक को किसी भी तरीके से हम सुनने ही ना, किसी भी तरीके से ये होने ही ना पाए। हम जैसे कि मैं गवाही में बता रहा था, इतनी मुझे देख करके खुशी लगी कि बच्चों को कोई फिक्र नहीं कि रात में हमें सोना है, ट्रेन में और भी लोग होंगे, वो लोग सो जाएं तो हमें गिटार नहीं, वो रात में ले गए अपने, बैठे अपने ट्रेन की सीट पर बैठे, बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। इट वॉज सो लवली टू सी। माँ बाप ने टोका ना, ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, आप अपना बंद केबिन में रहिए, हम बाथरूम के बाहर खड़े होकर के गाना गाएंगे, हम खुदा की आराधना वहाँ करेंगे। वहाँ अपना बैठ करके वहाँ अपना खड़े होकर के गाना बजाना शुरू कर दिया। और वहाँ से आप जानते हैं कि कितनी सुगंधित महक वहाँ से आती है। लेकिन नहीं, हमें वहीं खड़े होकर के गाना है, हमें वहाँ मना कर दिया गया, तो हम यहाँ खड़े होकर के खुदा की स्तुति हम यहाँ करेंगे। क्या आपके बच्चे इतने मजबूत हैं कि मना कर दिया जाए तो ये तो हो सकता है कि हम आपकी उपस्थिति छोड़ दें, आपके सामने से चले जाएं, लेकिन हम खुदा की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चे खुदा की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी पीठ पीछे भी हो, खुदा की उपस्थिति आपके बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके हाथों में पासबान सब कुछ छोड़ करके गए। ही नोज ना, खुदा भी जानता है, बिशप साहब भी जानते हैं और इनके पिता भी जानते हैं कि ही विल मैनेज, बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे। पहले भी मैनेज किया और आगे भी कर ले जाएंगे, इस बात का मुझे तो भरोसा है। और खुदा ने इनको इस चीज़ के लिए ठहराया है, इस चीज़ के लिए ठहराया है। ये खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए कितना काबिल पाते, काबिल तो हम में से कोई भी नहीं कि हम खुदा की कोई इबादत कर सके, बट इट इज़ गॉड हु एक्चुअली लिव्स अप। वो खुदा ही है जो हमें उस चीज़ के लिए हमें उठाता है। बहुत आशीष मिलती है इनसे जब ये खुदा की आराधना और स्तुति करते हैं। आज दिल भर गया और सुकून आया, आनंद आया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इस सेकुलर म्यूज़िक को कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं, ये सारा काम जो है इस समय जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा पूरे संसार में हमें दिखाई देती है कि जो काम कर रही है, इट्स हैपनिंग। और एक वो शैतान इस समय एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है। आपको इसको समझना होगा। जब कोई बिल्डिंग गिराई जाती है तो पूरी बिल्डिंग एक साथ नहीं गिराई जाती, एक एक ईंट को तोड़ के गिराया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को ढीला किया जाता है, एक खंबे को पहले तोड़ा जाता है और तब वो बिल्डिंग नीचे आके गिर जाती है। ठीक है ना, 7 बार एक का चक्कर लगाया गया था किसी दीवार का, तब दीवार गिरी थी। ठीक है ना, तो वो काम करना पड़ता, पहले 1 बार करो, फिर 2 बार करो, फिर 3 बार करो। वो आपको लगता नहीं कि उस समय हो रहा होगा कुछ, लेकिन जब 7वीं बार होता तब पता चलता है कि कुछ हुआ और वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो खुदा के लिए हुआ इसलिए बेहतर था। लेकिन अगर इसके उलट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत में अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे, आपके बच्चे चलेंगे, तो ये भयानक है। और इस समय ये जो वर्ल्डली म्यूजिक चल रहा है उसका मकसद ही यही है कि खुदा से लोगों को दूर कर दिया जाए, लोग खुदा के सम्मुख अपनी शांति को ना पाएं, हमारे गीतों को सुन लें और उसमें अपने आनंद को पा लें। शांति का तो पता नहीं, लेकिन हमारे साथ आनंद जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग पैसा दे करके आनंद को पाते हैं, ऐसे कि लो कहीं चलते हैं, ऐसे बड़े कॉन्सर्ट में चलते हैं जहाँ फलाना ये बड़ा, ये मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ ये आया होगा, यहाँ ये आई होंगी, और इनके हम गाने में लाओ चलो हम सुनते हैं और वहाँ आनंद मिलेगा। इस चीज़ में लोग मशगूल रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को के तहत हम ना आ जाएं, जिसको कहीं ना कहीं शैतान अपने लिए स्टैब्लिश कर रहा है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को संसार का वैभव दिखाया था, और क्योंकि वो संसार के वैभव पर अपना उस समय कंट्रोल रखता था और आज भी रखता है, और प्रभु यीशु मसीह से उसने यही कहा था कि मेरे सामने गिर करके मुझे प्रणाम कर। यीशु मसीह ने उसको साफ मना कर दिया और डांट दिया उसको, और शैतान से कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ठीक है, हमें केवल परमेश्वर की उपासना करनी है। शैतान डायरेक्टली अपनी उपासना तो बहुत कम कराता है,
उसके भी सेटनिज्म का भी तरीका है, उसकी भी मूर्ति बनी हुई है, लोग उसकी भी आराधना करते हैं। इस संसार में उसने वो तरीका भी अपना रखा है, लेकिन जो उसको सीधे तरीके से नहीं, उसको साइड का रास्ता ये दिया गया, तुम बेटा इस रास्ते से आओ तो भी मेरे पास ही पहुंचोगे, तुम ये जो म्यूजिक वर्ल्डली म्यूजिक सुनोगे तो भी मेरे पास ही पहुंचोगे। और अजीब चीज़ है, इसके लिए वो पूरे संसार को एकजुट कर रहा है। और एकजुट करने के तरीके क्या हैं? ये एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशंस। आपको लगता है अरे यार ये तो शांति के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर अगर आप देखें तो इनका उपयोग, यूनाइटेड नेशंस का उपयोग जो है, इसमें सेनाओं का उपयोग होता है और इससे किसी एक देश के साथ मिलकर के, कई देशों के साथ मिलकर के किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोपियन यूनियन हो, अफ्रीकन यूनियन हो, और अभी जैसे नेटो का हम सुनने में आ रहा है, जैसे हम लोग आजकल न्यूज़ पर हम सुनते हैं, व्हाट इज ऑल दिस? ये सब चीज़ें हमें क्या दिखाई देती हैं? इससे हमें क्या पता चल रहा है? ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द टावर ऑफ बेबीलोन। उस बेबीलोन की, उस बाबुल की मीनार का ये एक हिस्सा भर है, ये ईंटें हैं उसकी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हमें ऐसे लोगों के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे गॉडलेस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं बनना है। ये नींव है उस गॉडलेस सिस्टम का जिसको एंटी क्राइस्ट की आत्मा तैयार कर रही है और परमेश्वर के विरुद्ध कर रही है, और हमें उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं होना। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेट को देखते हैं आज के समय में। आजकल के बच्चों के हाथ में इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, और उसमें वो जो चाहे कर दे सकते हैं, और पासवर्ड उठा करके डाल दिया जाता है। बच्चे किससे क्या गप्पे लड़ा रहे हैं हमें नहीं पता, बच्चे क्या डाउनलोड कर रहे हैं हमें नहीं पता, बच्चे क्या सुन रहे हैं हमें नहीं पता। माँ बाप की स्थिति ऐसे ही होती है कि हम या तो सुनना नहीं चाहते, या हम देखना नहीं चाहते, या हम उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, और मुसीबत की स्थितियों में बाद में हमारे स्थिति पहुँच रही है। और आजकल के समय में एक और अहम चीज़ आ रही है जिसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत सारे चीज़ों में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। स्कूल का बच्चा मुझे एक बार बता रहा था, सर जब आप हमको ऐसे के लिए देते ना तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक कोई एआई का कोई पता नहीं कौन सा चैट जीपीआई करके एक आया है, उसमें उठाइए, उसको बोल दीजिए कि मेरे को इस पर एक ऐसे दे दीजिए 250 से 300 शब्द का। आप बस बोलेंगे, लिख देंगे, और बाकी वो पूरा ऐसे 250-300 वर्ड का लिख करके आपको खुद ब खुद चैट जीपीआई आपको निकाल करके दे देता है। बच्चे उठा करके सीधे वहीं से छाप लेते हैं, कितना सही कितना गलत। लेकिन कुल मिलाकर के इससे हमारी बुद्धि प्रभावित हो रही है, हमारे बच्चों की बुद्धि प्रभावित हो रही है। हमारे बच्चों ने ब्रेन लगाना ख़त्म कर दिया है। पहले हम लोग ब्रेन लगा करके पढ़ा करते थे। बचपन में कभी जब 9-10 में हम कभी थे तो उसमें हर्बेरियम फाइल बनाते थे, कुछ किसी और सब्जेक्ट की फाइलें बनाने को दे दिया गया, बहुत खोजबीन करना पड़ता था, बहुत देख करके लिखना पड़ता था। आज तो तुरंत खोलो नेट, साहब पापा यहाँ मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। हम लोग दुनिया भर की किताबें और मैगजीन और ये और वो सब चीज़ किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। इसी तरह से इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम आ गया है। इजराइल इसमें सबसे आगे आपको दिखाई देगा। आप बोलोगे इजराइल सबसे आगे कैसे दिखाई दे रहा है इसमें? तो जो वेपनरी सिस्टम है उनका, जिसको आप आयरन डोम के नाम से आप जानते हैं, जो उस देश को सुरक्षित तो करता है, और हमारे लिए ये खुशी का सबब है कि खुदा उसको सुरक्षित रख रहा है। लेकिन जिस चीज़ का वो उपयोग करता है वो एआई पे काम करता है। जैसे ही कोई मिसाइल उनके एरिया में आती, इंटरसेप्ट की जाती, तुरंत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और उस मिसाइल को ट्रैक करके गिरा दिया जाता है, उस रॉकेट को ट्रैक करके गिरा दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि हमें बुद्धि नहीं लगानी कि हमें क्या करना है। पता नहीं सामने वाला हमारा अपना प्लेन है कि किसी दूसरे का प्लेन है, बस सामने प्लेन घुस रहा है, उसे उठाओ, इसको मार गिराओ, काम ख़त्म करो। सो ये सोचने की चीज़ है। जितने भी वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, आजकल इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अप टू डेट हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बार, और ये भी एक भयानक चीज़ है। और सबसे बड़ी भयानक चीज़ क्या है कि इसी क्रिप्टो करेंसी को जो इंसान कमाता है, उसके पैसे जो हैं उसको पता नहीं होता। मैंने पिछली बार बताया था कि वो कहाँ जा रहा है वो पैसा, और वो जाता कहाँ पैसा, शैतान इसी पैसे को निकाल करके कहीं ना कहीं आतंकवाद में उठा करके कहीं ना कहीं लेकर के लगा देता है। और भी तरीकों में जहां वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है वो लगा देता है। सो भयानक चीज़ हमको यहाँ दिखाई देती है कि हमारा पैसा गलत तरीके से शैतान
की उपासना में इस्तेमाल हो रहा है। हम यहाँ पर हम खुदा की आराधना करते हैं और हम यहाँ प्रभु को हम अर्पित करते हैं, हम अपनी मेहनत की चीज़ लगाते हैं, लेकिन जब हम उसमें पैसा लगाते हैं तो शैतान हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रहा होता है। उस दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं वर्ल्ड ओवर, यहाँ तो इंडिया में शायद कम लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते होंगे, शायद मे बी 1% और 5%, लेकिन अधिकतर लोग इसको यूज़ नहीं करते भारत में, लेकिन विदेशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो इसको बहुत यूज़ करते हैं। एंड शैतान ने ये पूरा सिस्टम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डेवलप करने के लिए उसने कई दशक, अब अपने अगर पुराने पीढ़ियों को देख लें, अपने बाप दादाओं को देख लें, तो जो दिक्कतें, जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो क्लेश आज के समय में दिखाई देते हैं संसार में, ये आपको 50 साल पीछे नहीं दिखाई देंगे। हमारे बाप दादे, आप बोल सकते हैं कि बड़े खुशी की ज़िंदगी जीते थे। एक आदमी कमा के आता था और घर के 7-8 लोग मिल बैठ कर के खाते थे। आज घर के सारे लोग मिल करके कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है घर के अंदर। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से शैतान ने डेकेड्स का, सेंचुरीज का और कई हज़ार साल का इंतज़ार किया है कि वो अपने इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में स्टैब्लिश कर सके अपने आप को, जिसमें खुदा की को जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ था उसको हटा करके वो खुद को स्टैब्लिश करना चाहता है। आपके जीवन से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर यहोवा की महिमा होनी चाहिए, और उसमें कहीं भी शैतान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। शैतान चर्चिज़ में भी अटैक करता है। अब आप बोलेंगे इसने कब ये करना शुरू किया? चर्चिज़ के अंदर भी काम करता है, डिवीज़न है। आप जितने भी लोगों ने अपने सोच करके अपने चीज़ों को शुरू किया, उससे बहुत सारी चर्च की धाराएं बन गई। मैं बता रहा था कि रोमियो 15:5 में दे रखा था कि कलीसिया के लिए क्या बोला गया, इट शुड बी वन अकॉर्ड, एक मन एक आत्मा होनी चाहिए। जब एक मन और एक आत्मा होनी चाहिए तो इन संसार में सिर्फ और सिर्फ एक चर्च होनी चाहिए, एक चर्च होना चाहिए था। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से जो है खुदा की इबादत करने में लगे हैं। कुछ बोलते हैं भैया ये गलत है, कुछ बोलते हैं भैया ये गलत है, भैया ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इट्स बाइबल सेज अकॉर्डिंग 15:5, रोमन्स 15:5, 15:5 के अनुसार जो है लोगों को, मसीहों को, विश्वासियों को एक मन, कलीसिया को एक मन, एक आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी वन अकॉर्ड, वन स्पिरिट। और बहुत सारे चर्चेस बन चुके हैं और लोगों को समझ में ही नहीं आता कि उन्हें किस चर्च का एक हिस्सा बने, हम किस बात को माने, किस बात को हम छोड़ दें। ये बड़ी दुखदाई बात लगती है। हर कोई अपना कहता है भैया हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ठीक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भयानक चीज़ दिखाई देती है कि उसने हमारे विश्वास में भी बंटवारा कर दिया है। तुम ये बात मानो, तुम ये बात मानो, तुम ये बात नहीं मानना, तुम ये बात नहीं मानना। भयानक चीज़ हमें दिखाई देती है। एंड इट शोज दैट देयर इज द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। अगेन बाइबल कंफ्यूजन को दिखाता है और स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन चर्चेस में दिखाई देती है, लोगों के अंदर दिखाई देती है। वो स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब है वो आत्मा जो आपको कंफ्यूज करती है कि हम क्या डिसीजन लें, वो कंफ्यूज करती है कि क्या, कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे समय में ही खुदा की इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें बुरे समय में इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। ये भयानक चीज़ है एंड ये एक आम आदमी में पसर चुकी है, बच्चों से बड़ों तक समय पसर चुकी है। कई लोगों के अनुग्रह को हल्का में ले लिया है। कई लोगों ने इस चीज़ को कि खुदा का अनुग्रह हम पर है, यीशु मसीह के आने के बाद अनुग्रह का समय आया है, और अनुग्रह को हम लोग बहुत कम करके आंक लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको कम करके आंक लेते हैं, अरे यीशु मसीह आया नहीं है, इतने 2000 साल में नहीं आया, आगे आएगा क्या? 2000 साल तो बीत गए। जब उस खुदा ने अपने वायदा किया था तो उसने अपने बेटे को भेजा। हज़ारों साल लगे लेकिन उसने सही वक्त पर अपने बेटे को भेजा। जब उसने सही वक्त पर अपने बेटे को भेजा और उसने अपने वायदे को निभाया तो ये बात निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा है। वापस आते हैं सेकुलर म्यूज़िक के टॉपिक पे। एंड देयर आर डायरेक्टली नो वर्सेस कि मैं आप बोलें कि भैया डायरेक्टली कोई वर्स दिखाइए कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेकुलर म्यूज़िक को हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए और ये पाप है हमारे लिए। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर कोई बाइबल में कोई तरह की कोई वर्सेस नहीं दी गई हैं।
सो क्या हमें ये सुनना चाहिए? फिर क्वेश्चन खड़ा होता है, क्वेश्चन अराइजेस, डज सेक्युलर म्यूजिक ग्लोरीफाइज गॉड? क्वेश्चन खुद से किया करिए, क्या ये संसारिक म्यूजिक प्रभु की स्तुति करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और इसका उत्तर क्या है? आपसे उत्तर पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर क्या है? क्या इस 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, क्या ये प्रभु की इबादत है? आंसर इज नो, नहीं, ये बात नहीं है। सोचना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे लिए सबक लिखा गया है कि हम क्या करें। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। सो तुम चाहे खाओ जी, चाहे पियो, जी, चाहे जो कुछ करो, जी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ठीक है। तो अगर आपका 4 बोतल वोदका से अगर परमेश्वर की महिमा हो रही है तब तो करिए। और हम जानते हैं कि 4 बोतल वोदका से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। संसारिक म्यूजिक से, सेक्युलर म्यूजिक से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें। केवल उन्हीं चीज़ों को खाएं, उन्हीं चीज़ों को पिएं, उन्हीं चीज़ों को करें अपने जीवन में जिससे परमेश्वर की ही महिमा हो। दूसरा सवाल, डज सेक्युलर म्यूजिक ड्रॉ क्लोज टू गॉड? आपको क्या, जब संसारिक गाने सुनते हैं, क्या वो आपको परमेश्वर की निकटता में ले जाते हैं? वो याद भी नहीं कराते हैं कि परमेश्वर नाम की भी कोई चीज़ है। वो आपको 6 कदम पीछे फेंक देते हैं, अरे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, हम ही हैं सब कुछ। और खुदा आपको याद नहीं आएगा। उस उपस्थिति में जो बच्चे, जो लोग उस आनंद में झूमते हैं, उनको खुदा याद भी नहीं आता। और एक क्रिश्चियन बिलीवर के लिए एक अच्छी बात, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यहाँ बात लिखी है, और ये क्रिश्चियन बिलीवर के लिए है, मसीही विश्वासी के लिए है। और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। डू नॉट लव द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की चीज़ों से आप प्रेम मत रखिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। इफ़ यू लव द वर्ल्ड, अगर आप इस संसार से प्रेम रखते हैं, अगर आपको इस संसार बहुत प्यारा लग रहा है, इस संसार का म्यूजिक आपको प्यारा लग रहा है, तो आई एम सॉरी टू से यू डू नॉट लव गॉड। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। इफ़ यू लव द वर्ल्डली म्यूजिक, सेक्युलर म्यूजिक को अगर आप सुनते हैं, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट लविंग जीसस। बाइबल हमें बोलती है कि पवित्र बनो, बी होली, सेपरेट योरसेल्व्स, सेपरेट योरसेल्व्स। खुदा हमें सेपरेट करने को बोलता है। म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो इट हैज ग्रेट इमेंस पावर टू टच अस। संसार के लोग संसार के म्यूजिक से जब प्रभावित हो जाते हैं तो म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है, इसको छोटा मत आंकिएगा। गाने जो भी लिखे जाते हैं वो आपके हृदय को, आपकी आत्मा को प्रभावित करते हैं। इट कैन आइदर ब्रिंग यू क्लोज टू गॉड, इट कैन टेक अवे फ्रॉम गॉड। आपको परमेश्वर के करीब लेकर के आ सकते हैं या तो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। गॉडली म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो बहुत प्यारा म्यूजिक है, इससे खुद भी प्रभावित हुआ हूँ। जब भी मेरा एक सबसे ऐसा, जब भी मैं परमेश्वर भवन में आता हूँ, मैं उसकी आराधना करने के पर्पज से आता हूँ। अपनी कोई पोथली लेकर के नहीं आता कि खुदा बाप तू मेरे को आज भवन में ये देना। मेरे को दिल में ये रहता कि खुदाबंद आज मुझे तेरे भवन में आकर के तेरी आराधना करने का मौका मिलेगा, और ये बहुत कम लोगों को तूने मौका दिया है कि वो तेरी आराधना कर सकते हैं। हम संसार में मसीही जगत जो है वो अगर हम देखें नंबर्स में तो बहुत पाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। अभी बहुत सारे लोगों को मसीह यीशु के पीछे चलना है। तो इससे पता चलता है कि ये जो गॉडली म्यूज़िक है जो बजाया जाता है, जो भी हम वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, जिसका हम आनंद लेते हैं, इससे ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। लोग पहली बार जब आते हैं, आप लोग को शायद कितनों को आप इस रीति से सुनते हैं, या जो वर्शिप लीडर्स गानों को या म्यूज़िक को तैयार कर रहे होते हैं, आप लोग को शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि जब आप उस चीज़ को तैयार कर रहे हो तो शायद परमेश्वर की भवन में पहली बार आया हुआ व्यक्ति अपने घुटने पे आ सकता है। वो पहली बार अपने जीवन को शायद
खुद यीशु मसीह को समर्पित कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग कि जब आप इस तरह से खुदा के गीत में, खुदा की आराधना में, एंड इट हैज़ पावर टू रिमूव द इविल स्पिरिट्स। एक समय था जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आता था तो वो बार बार जो है वो दाऊद को बुलाता था, और जब दाऊद परमेश्वर के गीतों को गाया करता था, अपनी वीणा बजाया करता था, जो है दस्तार वाली जो वीणा बजाया करता था वो, तो उससे क्या था, तो जो दुष्टात्मा उसको सताया करती थी वो भाग जाया करता था। तो सोचने की बात है कि जो हम यहाँ भवन में जो कुछ हम गीतों को हम गाते हैं, इससे इविल स्पिरिट्स भाग जाती हैं, और अगर इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो क्या होगा। आ जाओ भैया, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो वो सारी इविल स्पिरिट्स जो होती हैं वो आ सकती हैं। तो आपके घर में तमाम इविल स्पिरिट्स का डेरा रहेगा, आपके घर में परेशानियों का डेरा रहेगा, आपके घर में फाका कशी का डेरा रहेगा, आपकी जेब में फाका कशी होगी, आप रोते रहेंगे, आंसुओं से पीड़ित रहेंगे, बॉन्डेजेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा के आराधना को कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ कि उससे बॉन्डेजेस टूटते हैं। अब 5 मिनट जब आपका दिल ना समझ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए, आप परेशान हो आत्मा से, मन से, दिमाग से, नहीं समझ में आ रहा हो, प्रभु की स्तुति घर पे करना शुरू कीजिए, घुटनों पे आ जाइए, आराधना करना शुरू कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बंधन उस घड़ी से टूटना शुरू हो जाएंगे। इट विल हैपन। गॉडली म्यूजिक जो है दैट विल गिव यू पीस, वो आपको शांति देगा। संसार का म्यूजिक आपको कभी शांति नहीं देगा। आप लगा लीजिए, उसके बाद आपकी आंखें खुली रहेंगी। अगर आप बिस्तर पे लगा करके उन गानों को सुन लेंगे, पक्की बात है आपकी 5-10 मिनट तो आपकी आंखें खुली रहेंगी। लेकिन मैं तो तब की भी मैं बता रहा हूँ कि जबकि मैंने ये खुद झेला है, बताना नहीं चाहता। एक आंटी क्या, पहले मैं जाया करता था अंडर शेपर्ड मीटिंग में, अब नहीं रही वो इस संसार में। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसके ऊपर शैतान आ गया था। हाथ रख करके पादी साहब ने बताया, बेटा हाथ रख के कभी किसी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी प्रार्थना करना। उन्होंने मना किया था, मैंने हाथ रख करके प्रार्थना कर दिया, उसके ऊपर तो शैतान भाग गया। मेरी मुसीबत आ गई, रात में जब मैं लेटने की कोशिश किया तो मेरी गर्दन पकड़ के बैठ गया वो। तो मैंने भी कुछ नहीं किया, हमने कहा ठीक है तुम गर्दन पकड़ो। मैंने अपने हेडफोन लगाया, फ़ोन में म्यूज़िक लगाया, हमने कहा खुदा बाप मुझे सोना है, और ये मेरी गर्दन पकड़े बैठा। ठीक है बेटा तू अपनी आराधना कर, देखता हूँ कितनी देर गर्दन पकड़ा रहेगा। लगाया, सुनते रहे, कब नींद आया मुझे पता नहीं, और गर्दन छोड़ करके कब भाग गया मुझे पता भी नहीं। तो इस तरह से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेकुलर म्यूज़िक जो है वो इविल स्पिरिट्स को इनवाइट करती है, ये बंधन को लेकर के आती है, ये मन की शांति को छीन लेती है, ये रिश्तों की शांति को छीन लेती है। जबकि जो गॉडली म्यूज़िक है जो हम लोग सुनते हैं, उसको हम बजाते हैं, उसको हम रिसीव करते हैं, वो आपके मन और आत्मा को शांति देता है। एक आखिरी आयत चाहूँगा कि हम सब पढ़ दें, इसमें कुलीसियों 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत है। कुलीसियों 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय क्या है? परमेश्वर का स्वर्गीय वचन जो हमारे लिए आया, परमेश्वर की वो स्वर्गीय आशीष जो हमें स्तुति आराधना से हमें यहाँ सुनने को मिलती है। हम आसूदा होते हैं, हम भर जाते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्शिप लीडर्स जब यहाँ आराधना के लिए पहले तैयारी के लिए आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, तैयारी करते हैं मन से, तन से, आत्मा से, अपने तमाम जो फास्टिंग है उसको करके आते हैं। उसके बाद तब हम उस आनंद को रिसीव करने पाते हैं जो आज हम रिसीव कर रहे होते हैं। वह उन पलों का होता है जब खुदा उनके साथ रह के, पवित्र आत्मा उनके साथ रह करके काम कर रहा होता है। सो सेक्युलर म्यूजिक लीड्स टू एल्कोहल। इंसान शराबी बनता है, जुआरी बनता है, नशेबाज बनता है, ठीक है, स्मोकिंग की हैबिट आती है और नैतिक पतन होता है। और इसके अलावा गंदी भाषा जो आजकल बहुत सारे आपके जो पिक्चर्स हैं और बहुत सारे आजकल जो आपके क्या ऐप्स पे चलने लगे हैं आजकल, क्या बोलते हैं, उन पर आने लगा है, जो गंदी भाषा है, गालियां हैं, कॉमन हो चुकी हैं।
ठीक है, अब तो कुछ गालियां तो इतनी कॉमन हो गई हैं कि उनको लगता है कि ये तो अब एक कभी ज़माना था जब फिल्मों में बोलते थे भैया कि अगर किसी स्त्री के कंधे से अगर पल्लू लुढ़क गया तो उसके ऊपर सेंसर हो जाया करता था। अब आज का हाल ये है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो वैलिड माना जाता है। संसार ने मतलब शैतान ने संसार में किस लेवल तक गिर करके मनुष्य के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि वो परमेश्वर के निकट नहीं जाता है। ये आप इसको कभी, मैं तो आज उसको आपको वचन के जरिए से बता रहा हूँ, लेकिन कभी इस पर बैठ करके सोचिएगा, मनुष्य का मन सोच करके कितना बदल जाता है और खुदा को नहीं सोचता, खुदा के बारे में नहीं सोचता और उसे मिलने वाली आशीषों के बारे में नहीं सोचता। ऑल दिस सेक्युलर म्यूजिक डज नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ। इसको सुनने से कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज मनुष्य के जीवन में नहीं आती। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, बोल करके ख़त्म करता हूँ, इट्स टाइम नाउ टू शट इट डाउन। इसको बेहतर है कि आज अगर अभी तक आप लोग इस जीवन में सुनते आ रहे हैं सेक्युलर म्यूजिक को, तो टाइम नाउ इसको शट इट डाउन करें, नहीं तो अदरवाइज शैतान जो है कभी बोलेगा मेरी ही आराधना करो बेटा, खुदा की आराधना करना छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड।